हे अम्मी माँ, क्या हो रहा है हमारे इस घर में? मैं करूँ तो क्या करूँ? कहीं माँ ने अपने आप को कुछ कर दिया तो? आखिर साक्षी को हो क्या गया? वो क्यों मोंटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है? मोंटी भी तो एक अच्छा लड़का है, अगर वो उससे शादी कर लेगी तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देविका दी को फोन करती हूँ, मैं सब कुछ बता देती हूँ। हो सकता है कि वो कुछ साक्षी को समझा पाए। पल्लवी, तुझे गुड न्यूज मिल गई ना? देखा, सब कुछ ठीक हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है दी, कुछ भी सही नहीं हो रहा है यहाँ पर। पल्लवी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? शायद तुझे पता नहीं है, चाची चाचू यहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं। साक्षी और मोंटी की शादी तय हो गई है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तू परेशान मत हो। दादी ने कुछ कहा क्या तुझसे? दी, दादी ने जो भी बोलना था वो बोल दिया, और इस बार तो दादू ने भी उनकी एक नहीं सुनी। दादू ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये शादी कैसे भी होकर रहेगी। फिर क्यों परेशान है? लेकिन दी, साक्षी ने इस शादी से इनकार कर दिया। माँ को इस बात से इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने छुरी से अपने आप को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा था कि पापा ने कैसे भी रोक दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। माँ को कुछ हो गया तो? नहीं पल्लवी, चाची को कुछ नहीं होगा, और तू रोना बंद कर। देख, तू चाची के साथ ही रहना, मैं अभी इसी वक्त आ रही हूँ। अब प्लीज जल्दी आ जाए, मुझसे माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। पल्लवी, तू परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ। वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। कितनी अजीब बात है। प्यार तुम किसी और से करते हो और शादी किसी और से करने जा रहे हो। पूछ लो जाके उससे कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं। वो अपने प्यार को पाना चाहता है या अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना चाहता है। क्या हो रहा है? क्या तू अनजान बनने का नाटक बंद कर दे, ठीक है? मुझे ये मालूम पड़ा कि तूने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अगर इससे साक्षी बदनाम होने से बच जाती है तो यही सही फैसला है। सुन, मैं तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। जानता हूँ तू किसी और से प्यार करता है। प्यार है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है एडी? इससे मुझे फर्क पड़ता है, हमको फर्क पड़ता है। तू बस एक बार अपने दिल की बात कह दे रवि भाई से, तो समझ जाएंगे। तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी रवि से उतना ही प्यार करता हूँ, उनको अपना गुरु मानता हूँ। मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ भाई के वजह से कर रहा हूँ। और क्या पता, जिस लड़के से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ शायद मुझसे पसंद भी ना करती हो। और इस केस के बारे में पूरे अम्बाला को पता है, और अब तो उसे भी पता चल गया होगा। क्या सोचती होगी मेरे बारे में? सुन, आज तो मुझसे एक वादा कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ। भाई को भी नहीं, वरना बहुत परेशान हो जाएंगे। प्रॉमिस कर मुझसे। ठीक है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन पता है, मैं वैसे खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू पछताएगा अपने इस फैसले को लेकर। तो ठीक है। जरा चैन की सांस नहीं ली कि ये आफत सिर पे आके बैठ गई है। तो मैं साक्षी की शादी उस घर में नहीं करा सकती, कभी नहीं। उस मकार मंजू ने तो हंसना है मुझ पे, मुझे ले लेके ताने देने हैं कि मेरी दो दो पोतियां उसके शिकंजे में है। अब मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ? भाई, मैं देख रही हूँ कि वो एक एक करके मेरे परिवार का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, ताकि करोड़ों की जायदाद को आसानी से हड़प सके, जो देविका की होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कुछ करना पड़ेगा। कैसे करूं? सखी जी ने तो कहा था कि
मोंटी मना कर देगा शादी के लिए, तो फिर ये सब कैसे हो गया? चक्कर क्या है, पता करना पड़ेगा। ये फोन भी ना हर वक्त बजते रहता है, ट्रेन 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 ट्रेन। अब कम वक्त फोन कर रहा है। माता जी इस वक्त अब इन्हें क्या हो गया? हाँ जी माता जी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सकेत जी। मतलब ये कि आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैं तो समझती थी कि आपकी हर बात पत्थर की लकीर होती है, पर आप हवा में भी बातें कर सकते हो, इसका अंदाजा देखा मेरे को। माता जी मेरे को समझा नहीं, आप सब बताइए। अच्छा, जैसे आपको नहीं पता क्या हुआ है? नहीं मुझे पता नहीं क्या हो गया। आज दिन में तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर वो सारे दावे ना आपके टायर टायर फिश हो गए हैं। आप कह रहे थे ना कि मोंटी आपके हाथ की कठपुतली है, आपके इशारों पे नाचेगी वगैरह वगैरह। हाँ तो माता जी गलत क्या बोला था मैं? गलत? और आपके सारे दावे टायर टायर फिश हो गए हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले रेखा और शेखर गरे वालों के यहाँ से आए हैं शादी पक्की करके। क्या? और मोंटी ने भी हाँ कर दिया, मिठाइयाँ बट रही है यहाँ पे। आप भी आ जाओ अगर आपको भी मुंह मीठा कराना है तो। इस कमीने ने सारे महल पर पानी फेर दिया। मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। यहाँ पर तो कोई रिक्शा भी नहीं है। रिक्शा रिक्शा भाई, क्या हुआ देविका, इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं घर जा रही हूँ, किसी वक्त जाना बहुत जरूरी है, कुछ अर्जेंट काम है, लेकिन कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और इतनी अर्जेंट बात कौन सी हो गई? मतलब हम कल जा रहे हैं ना, तो कल मिल लेंगे उनसे। चाची ने अपनी जान लेने की कोशिश की। व्हाट? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं मिलकर आ रहा हूँ उनसे घर के बाहर, और मिठाई का डब्बा भी दिया उन्हें मैंने। साक्षी ने शादी करने से इनकार कर दिया, और यही बात सुनकर चाची बहुत परेशान हो गई। मुझे घर जाकर दोनों से बात करनी पड़ेगी, इसीलिए मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। ओके कम सिर। मोंटी फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता तो चले इसने शादी के लिए हाँ क्यों की। फोन उठाओ मोंटी, फोन उठाओ। नहीं उठा रहा। इतना समझाया था उसे, मान भी गया था, फिर पलट कैसे गया? जरूर उस रवि ने उस पर जोर डाला होगा, रिश्ते का वास्ता दिया होगा। मुझे इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। मोंटी से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शादी हो गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये दोनों इस वक्त कहां जा रहे हैं? ये काम करते हैं, इनका पीछा करता हूं मैं। अगर ये दोनों घर के बाहर है तो शायद घर में कोई नहीं होगा, सिर्फ श्वेता और उसकी सास होगी। उसकी सास को तो किसी बहाने घर से बाहर भेज सकते हैं। मुझे मोंटी से बात करनी है, किसी भी हाल में बात करनी है। हाँ जी वीर जी। अच्छा सुन, मोंटी है वहां पे? वो अपने कमरे में है, सुबह से बाहर ही नहीं निकला, पता नहीं उसे क्या हुआ है। और तेरी सास वो है वहां पे? हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? चल एक काम कर, किसी बहाने अपनी सास को बाहर भेज दे। वो क्या है कि मुझे मोंटी से मिलना, और उससे मिलना बहुत जरूरी है। आपको कितना टाइम लगेगा? मैं बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बस उसे भेज दे तू। ठीक है? ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं कुछ करती हूँ। मम्मी जी, गरम मसाला खत्म हो गया है, लाना पड़ेगा। मैंने मोंटी को 2 बार बोला, पर लेकिन वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। अब खाने में गरम मसाला ना हो तो किसी के गले से खाना ही नहीं उतरता। मैंने आपको बता दिया, खाना अच्छा ना बने तो आप मुझे मत बोलिए।
इतना लंबा भाषण क्यों दे रही है? जाके ले। मैं नहीं जाने वाली। वो दुकानदार मुझे देखते ही पुराना उधार बताने लगता है और मुझसे ये चिक नहीं होती। ओहो, घर में तो बड़ा चपड़ चपड़ बोलती है, बाहर जाके क्या होता है? मुंह में दही जम जाता है। देखिए मम्मी जी, मैंने बताना था बता दी। अब आपको लाना है तो लाइए, पर बाद में आप मेरे खाने में नुक्स मत निकालना। चलो भाई मच्छू। दादू, रवि, छुटकी, तुम लोग पुत्र इस वक्त और यहाँ? दादू मैंने सुना चाची ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मुझे किसने बताया? खुद पल्लवी का फोन आया था। सच है क्या? बहू रानी ने ऐसी कोशिश की थी। पता नहीं पुत्र ये सब क्या हो रहा है इस घर में। दादू, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना। चाची कहाँ है? अपने कमरे में। रवि पुत्र, मुझे माफ कर देना। तूने तो सही रास्ता सुझाया और मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं तेरा साथ दूं। लेकिन लगता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। लगता है इस घर के नसीब में सुख शांति लिखी ही नहीं है। बड़ी मुश्किल में मैंने दादी को किसी तरह समझा बुझा करके उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन पुत्र, मैं साक्षी पर तो अपनी मर्जी नहीं थोप सकता ना। यह नादान है, पता नहीं गुस्से में आकर के क्या कर बैठी। जब उसकी माँ अपनी जान लेने पर उतारू हो सकती है तो पता नहीं साक्षी क्या कर बैठे। मेरी उम्र हो गई, अभी सब नहीं देख सकता हूँ मैं। दादाजी, साक्षी है कहाँ पर? अपने कमरे। अगर आपको ठीक लगे तो मैं जाके बात करूं उससे। अच्छा, समझा उसे। वीर जी क्यों नहीं आए? मम्मी जी किसी वक्त भी आती होंगी। जी कितने रह गए थे? मम्मी आते होंगे, जल्दी करिए। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि मोंटी की सुन मैं बताऊं से। होए होए, लो, आ गई मुसीबत। सके जी पधारे हैं। हो जी अजमेर साहब, लो बताओ कमाल है। मैं मसाला लेने बाहर गई और यहाँ तो खिचड़ी पक गई है। मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि वीर जी अचानक आ जाएंगे। हाँ भाई, तेरे को कैसे पता होगा? तू तो भोली भाली है, गुड़ मेहंदी लालटेन है, भाई तेरे को कैसे पता होगा? और मैनू पता सी। वो खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अपने वीर जी के लिए चाय बना। और भाई इनका ना दिमाग बड़ा गर्म है, तो एक काम कर, ये गरम मसाला ना इनकी चाय में डाल दे। वो कहते हैं ना, जहर को जहर काटता है, तो इनका इलाज भी हो जाना है। हाँ? जाब तो जी सके जी, बोलो जी, किस तरह आना हुआ? वोट मांगने तो आप आए नहीं होगे, इलेक्शन में तो भी बहुत टाइम है। और वैसे भी आपको टिकट तो मिलना नहीं है इस बार, और टिकट मिल भी गया तो आपने कुछ जीतना जातना तो है नहीं। इलेक्शन में फजीयती होनी, आपकी धूल ही चाटनी है आपने तो बताओ जी, किस तरह से आना हुआ? बस यहाँ से गुजरा था तो सोचा कि मोंटी से मिल लो। कहीं ये मेरे इरादे तो नहीं जानती? कोई मैनू बेवकूफ समझते हो? वो मुझे पता है, मोंटी के केस के बारे में जानने आए हो ताकि अदालत में उसका केस कमजोर कर सको। हाँ, ओह शुक्र है, मतलब मोंटी ने इन्हें कुछ नहीं बताया। वैसे तो मैं श्वेता से मिलने आया था, लेकिन जब आपने बात छेड़ ही ली है तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हो सकेत, छोटा मुंह बड़ी बात ना कर। वो शेरनी ना भूखी मर जाएगी और किसी लोमड़ी के सामने खाना मांगने नहीं जाएगी। और तू क्या मोंटी की मदद करेगा? जो रिश्तेदारी का इतना ही ख्याल होता ना, तो उस दिन थाने में उसकी गारंटी देने से इनकार ना करता। तो सीधे सीधे बता, क्यों आया यहाँ पे? देखिए, आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। हो सके कान खोल के सुन ले, मैं तेरी नीयत अच्छे से जानती हूँ। जो आज के बाद तूने मोंटी के बारे में सोचा या उसका नाम भी लिया ना, तो मैंने तेरी बहन को मायके वापस भेज देना है हमेशा के लिए। वो ऐसी घटिया रिश्तेदारी से तो रिश्तेदारी ना होना बेहतर है, समझे?
बहू के वीर जी, और अपने बहन के हाथ से मसाले वाली चाय तो पीता जा। क्यों श्वेता, तूने जो जानबूझ के मुझे मसाला लेने भेजा था वो तो बेकार ही हो गया। और साक्षी, जीजू, तुमने शादी के लिए मना कर दिया। एक्चुअली सारी गलती मेरी ही थी, ये आइडिया मेरा ही था। मैं ये प्रपोजल लेके तुम्हारे घर वालों के सामने आया था। आप जीजू, आप चाहते हैं मेरी और मोंटी की शादी हो जाए, लेकिन क्यों जीजू? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तुमसे वादा किया था मैंने, देविका से वादा किया था, मोंटी से वादा किया था और तुम्हारी माँ से भी वादा किया था, और तब जाकर वो आराम से सो पाए। लेकिन फिर भी सोते हुए उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। साक्षी, मैंने वादा किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन कहाँ कुछ ठीक हुआ है जीजू? और ये कैसा सोल्यूशन निकाला है आपने? मेरी लाइफ का क्या? मेरे कुछ सपने हैं, मैंने तो शादी के बारे में एक बार सोचा तक नहीं है जीजू, और आप ऐसे अचानक से मुझ पर शादी का बंधन थोप रहे हैं। क्यों जीजू? तुम्हें क्या लगता है साक्षी, जब देविका से शादी करने के लिए मैंने कदम उठाया तब मैं शादी के लिए तैयार था? नहीं साक्षी, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। साक्षी, मेरे भी कुछ सपने थे, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना था, मेरा करियर था, मुझे ऊंचा नाम कमाना था, घर वालों के लिए बड़ा घर खरीदना था, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना था, पैसा कमाना था, यही सब तो चाहा था। लेकिन जब देविका को साकेत से बचाने का सवाल आया तो मैं अपने सपने भूल गया साक्षी, और मैंने देविका से शादी की धोखे के साथ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और उस धोखे में तुमने मेरा साथ दिया था। साक्षी, यही लाइफ है, और ये लाइफ कब, कैसे, कौन सा मोड़ ले ले हमें पता ही नहीं चलता, और हमें रास्ते बदलने पड़ते हैं। साक्षी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वैसा ही, गलत को रोकने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं, और अचानक से लेने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने लिया। देविका को साकेत से बचाने के लिए मुझे देविका से शादी करनी पड़ी, और आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, मोंटी के साथ बुरा हो रहा है, और तुम दोनों के साथ बुरा होता हुआ मैं नहीं देख सकता, हमारे परिवार को बदनाम होते हुए मैं नहीं देख सकता, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। और हो सकता है साक्षी कि मेरी सोच गलत हो, मैं गलत सोच रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल के बाद कोई सोल्यूशन मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल मैं उन सब के बारे में सोच रहा हूं जो तुम्हारे करीब है, जो मेरे करीब है, तुम्हारे अपने, मेरे अपने, हमारा परिवार। जिस तरह तुम्हारी माँ ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिस तरह देविका पूरे परिवार को लेकर परेशान हो रही है, जिस तरह तुम्हारे पापा टूट रहे हैं, साक्षी तुम्हारी एक उन्हें नई उम्मीद दे सकती है, सर उठाकर जीने की ताकत दे सकती है, दुनिया का सामना करने की हिम्मत दे सकती है, तो फिर क्यों नहीं साक्षी? बैठे यहाँ पर। मैं जानता हूं कि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर तुम्हारे कुछ सपने हो सकते हैं, कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, और हो सकता है कि वो तुम्हें एक दिन मिल भी जाए, तुम्हें बहुत प्यार दे, दुनिया की सारी खुशियां दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी साक्षी। एक ऐसा इंसान जिसको तुमने आज तक कभी देखा नहीं, उसके इंतजार में तुम ऐसे इंसान को खो दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। अपने सपने को पूरा होते हुए देखकर क्या तुम चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाओगी? साक्षी, हमारे अपने हमारे सपनों से ज्यादा मायने रखते हैं, और फिर क्या गारंटी है, फिर क्या गारंटी है कि वो आदमी जो तुमने पसंद किया, जिसे तुम चाहती हो, वो तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना माँ करती है, जितने पापा करते हैं, जितने तुम्हारी देविका दीदी करती है। साक्षी, जिस लाइफ को तुम जीने की बात करती हो, जरा सोचो, उस लाइफ में अगर तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं खड़े तो फिर तुम क्या करोगे? जब मैंने देविका से शादी की तो सारी दुनिया ने मुझे गलत ठहराया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया था, और तुमने मुझे सपोर्ट किया। तो मेरा यकीन मानो, आज भी मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अभी तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम अब भी मेरा साथ दोगी या नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर। एक और बात साक्षी, साक्षी, हमारे माँ बाप इस दुनिया में सबसे बढ़कर होते हैं,
वो हमारी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमारी छोटी से छोटी खुशियों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। और बदले में वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। एक दिन तुम्हारा अपना परिवार होगा, तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, तुम्हारी अपनी बेटी होगी, जिसको तुम जी जान लगाकर बड़ा करोगी, प्यार करोगी। और एक दिन तुम्हारी अपनी बेटी एक अहम फैसले को लेकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तो फिर तुम कैसा फील करोगे? साक्षी, तुम्हारा आज ही तुम्हारा सच है। क्या तुम इस सच को उन सपनों के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जिनके पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं, कोई गारंटी नहीं? चाची, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। और ये क्या करने चली थी आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या हाल होता, एक बार भी नहीं सोचा आपने? तो तू ही बता के लाडो, मैं क्या करती? सोच क्या बीत रही होगी मुझ पे। जब तेरे ससुराल से सबसे बात करके घर आई तो बहुत खुशी खुशी लौट के आ रही थी। सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा साक्षी मोंटी की शादी तय हो गई है, मेरी साक्षी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था साक्षी शादी के लिए मना कर देगी। अब तो खुद ही सोच, मैं रवि को क्या जवाब दूंगी, वो मेरे लिए क्या सोचेगा, तेरी सास मेरे लिए क्या सोचेगी? लाडो, क्या तुझे लगता है मैं उसका बुरा सोचूंगी या फिर उसका कुछ बुरा होने दूंगी? नहीं ना। लेकिन उसे लगता है, उसने मुझे कहा भी, माँ आप ना मुझे मोंटी के साथ शादी करा के दुनिया की सबसे बड़ी सजा दे रही हो। चाची, चाची इधर देख। साक्षी में अभी भी बचपना है, बच्ची है, वो चीजों को नहीं समझती है। और वैसे भी शादी तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना लाइफ का। लेकिन मैं हूं ना, मैं आ गई हूँ, मैं जाऊंगी उसके पास, मैं बात करूंगी उससे। जब मैं समझाऊंगी ना तो वो जरूर समझ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आप प्लीज रोना बंद करो। और वैसे साक्षी से बड़ी नादानी तो आपने की है। चाची, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप अपनी जान लेने की सोच भी कैसे सकती हो? जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अभी मुझसे वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचाओगी। चाची सुन रही हो ना? चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने आप को तकलीफ में नहीं डालोगी, वादा करो। ठीक है लाडो, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूं। अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अभी जाकर साक्षी से बात करती हूँ, उसको कहूंगी कि यही फैसला उसके लिए सही है। वो मेरी बात जरूर मान जाएगी, जरूर समझ जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। साक्षी, मुझे माफ कर दो। I'm really sorry माँ। मैं थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो गई थी माँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, सिर्फ अपने सपने, अपनी लाइफ। माँ, मैं ये भूल गई थी कि ये जिंदगी भी तो मुझे आप ही ने दी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती, मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अरे बलवीर, जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ, इससे पहले कि मेरी साली साहब का मूड चेंज हो जाए। फटाफट मिठाई खिलाओ इसको, ताकि हमेशा इसके मुंह से मीठी मीठी हाँ निकले। जाओ जाओ जाओ। अच्छा एक बात तो बताओ, ये रोने वाली प्रॉब्लम आप सबकी खानदानी है क्या? बोलना मोंटी, वरना इनको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने तो आपसे हाँ बोली दी थी।
तुम लोगों के आने से पहले देविका रवि से नाराज थी। मैंने उसका एटीट्यूड खुद नोटिस किया था टुवर्ड्स रवि, लेकिन शादी की बात छिड़ते ही शी वॉज हैप्पी। रवि को अलग नजरों से देखने लगी। इसका मतलब अगर ये शादी होती है तो रवि और देविका एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। गॉड, कहीं रवि के भाई को इस केस से बचाकर मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूं। बट आई कांट स्टॉप हेल्पिंग मोंटे, क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो रवि के घर आने जाने की वजह ही खत्म हो जाएगी। और अगर ये शादी रवि और देविका को एक दूसरे के करीब ले आते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मैं ये शादी नहीं होने दे सकती, नॉट एट एनी कॉस्ट। बट क्या करूं? दी, अरे दी, ये क्या कर रही हैं आप? वो आजकल काम का बहुत स्ट्रेस है, सो आई वॉज अ लिटिल लॉस्ट। तुम किसी से कह के ये सब साफ करवा दो, मैं आई जस्ट कम। देविका, चाय पियोगी? ठीक है भैया, 2 चाय बनाना प्लीज। जी। आओ बैठे यहाँ पे, बैठो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। अरे चाय बनने में 5 मिनट लगेंगे, बैठो ना। थोड़ा पानी में लेकर भैया। जी साहब, ये है जी। इतना कुछ कर दिया है रवि ने, साक्षी को समझा दिया, चाची की सारी तकलीफें दूर कर दी। मुझे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, लेकिन बात शुरू कैसे करूं? सही गलत सच्चा झूठा, चाहे इसकी असलियत जो भी हो, लेकिन इस बार इसने मेरी सबसे बड़ी उलझन को दूर किया है। मेरे अपनों के सर से मुसीबत का साया ही हटा दिया। लेकिन पता नहीं रवि ने साक्षी से ऐसा क्या कहा कि वो इतनी जल्दी मान गई। ये तो चाय है। ये रवि, एक बात पूछूं? एक क्यों, 2 बातें पूछो। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि चाय खत्म होने तक तुम 2-4 बातें पूछ ही लो। मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली कुछ पूछना है। ठीक, नो मजाक, एकदम सीरियस, पूछो। तुमने साक्षी से ऐसा क्या कहा कि वो मान गई? मतलब चाची भी उसे मना नहीं पाई, चाची की हालत देखने के बाद भी वो मानी नहीं, लेकिन तुम गए तो मान गई। ऐसा क्या कहा तुमने उससे? मैंने उसे इमोशनल कहानी सुनाई, मान गई। फिर मजाक, नहीं बताना है तो मत बताओ। ओके, इस बार सीरियसली, मैंने उससे वही कहा जो शायद तुम भी उससे कहती। मैं? तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे क्या कहती? अब इसके भी 2 जवाब है। पहला ये जो तुम हमेशा मुझे कहते रहती हो, हमेशा क्यों, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तुम 10,000 बार बोल चुकी हो कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लर्ट हूँ, लड़कियों को इंप्रेस करने में माहिर हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, लड़कियों के दिल की बात अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ। तो बस वही तो किया मैंने। मैं जानती हूँ ये सच नहीं है। दूसरा जवाब क्या है? दूसरा जवाब थोड़ा सच्चा है, लेकिन तुम्हें मेरा सच हमेशा झूठी लगता है। और वैसे भी सच उसी को बताना चाहिए जिसको आप पर भरोसा हो। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ही नहीं। किस्मत ने कुछ तो खेल वो हाँ, चाय तो पी ली, चले अभी। रहना मेरे
किस्मत ने गर तो रवि वो जब हम यहाँ आ रहे थे तो तुमने बाइक बहुत धीरे चलाई थी, तो अभी जाते हुए तेज चलाना। मुझे घर जल्दी पहुंचना है, सब लोग वेट कर रहे होंगे ना। देखो बाइक को तेज चलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी बाइक बेचारी परेशान हो जाती है क्योंकि तुम मुझे कस के जो पकड़ती हो। अब मेरी बाइक को थोड़ी ना मालूम है कि तुम्हें इंसानों से ज्यादा मशीनों पर भरोसा है। वो मैं मैनेज कर लूंगी, बस तुम जल्दी चलाना। घर पर सबको टेंशन हो रही होगी ना। ठीक। इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, सदके तेरे। अरे विकास भैया जल्दी आओ ना। अरे आ रहा हूँ मेरे भाई, आ रहा हूँ यार। तू थोड़ा सब्र रख, ठंड रख यार। देखो पता है पैकिंग के अंदर का गिफ्ट कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी पैकिंग में दम नहीं हो ना तब तक मजा नहीं आता, जान नहीं आती यार उसमें। क्यों एडी सेठ, कैसी रही मेरी पैकिंग? मजा आ गया ना? रवि पुत्र है ले, ये आ गए अब सारे के सारे। माँ इतना सब कुछ, लेकिन किसके लिए? तेनू नहीं पता तेरे ससुराल में कितने लोग हैं? ले, अरे माँ वो कुछ नहीं, हमारा रवि ना बहुत बड़े बड़े काम करता है, छोटे बड़े काम इसके बस के लिए, इसीलिए। कितने देख, मैं इनकी पैकिंग तो कर लूं मैं। बोले अभी भी 2 काम है। माँ 2 पैकेट और। अच्छा मैं लेके आती हूँ, ओ पुत्र वो 2 पैकेट दिए थे ना तुझे रखने के लिए, वो लेके आ जा पुत्र। चल अब हो गए पूरे। ओए तुझे क्या हुआ है? ना हंसी ना मजाक, इतना सीरियस खड़ा है, कोई परेशानी है क्या? भाई वो एक्चुअली मैंने मोंटी से कुछ प्रॉमिस किया है। कैसा प्रॉमिस? वही कि इसकी शादी होने तक मैं ऐसे ही सीरियस रहूंगा। माँ आपने इसकी बात सुनी? मोंटी की शादी तक ये बिल्कुल सीरियस रहेगा। आई एम श्योर ये इसके मजाक करने का ना नया स्टाइल है। पता नहीं भाई क्या मजाक करता है, इसके मजाक तो मेरी समझ में ही नहीं आते। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मोंटी की शादी पहले हो रही है ना, इसलिए नाराजगी है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा भाई देख, मेरे बच्चे को छेड़ना बंद करो। शाबाश, चल अब हो गए पूरे। हाय हाय, इनकी खुशी देखकर मेरी तो जान चलती है। वीर जी क्या करना चाहते थे और क्या हो रहा था? इतनी बड़ी गेम खेले मेरी वीर जी ने, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। चलो ठीक है, सब कुछ हो गया ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं टैक्सी लेके आता हूँ, ठीक है? आधे घंटे में निकलते हैं हम लोग। और माँ एक काम करो, आप भी तैयार हो जाओ फटाफट। पुत्र मैं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगी? लेकिन क्यों? देखो तुम लोग ना शुभ काम के लिए जा रहे हो, शादी की तारीख निकलवाने जा रहे हो, तो अब देव का पुत्र बुरा मत मानना, पर वहां पे तेरी दादी होंगी, मुझे तो देख के उनका मुंह बिगड़ जाना है, और मैं नहीं चाहती कि शुभ काम में किसी भी तरह की तू मैं हो जाए। तो तुम लोग अभी चले जाओ, फिर बाद में तो मिलना मिलाना होना ही है ना पुत्र। और वैसे भी घर में कभी भी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो भाई उनकी खातिर के लिए किसी को तो घर में रुकना ही चाहिए ना। क्यों भाई श्वेता? ठीक है माँ, मैं टैक्सी लेके आता हूँ फिर। ठीक, चल इसका ऐश के साथ में रख ले, और जेवर का डिब्बा। सास हुई तो क्या हुआ? ऐसे बात करती है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। जब देखो मुझे वीर जी को लेकर सुनाती रहती है। और वीर जी क्यों खामोश है? यहाँ पे शादी की तारीख निकलवा रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? वीर जी से बात करती हूँ। हाँ श्वेता बोल। ये सब क्या है वीर जी? आपने जो इतना बड़ा खेल खेला उसका असर जो हुआ वो सब खत्म। अरे यहाँ पर सब लोग खुश हैं और रवि और देवी का शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं। मेरी तो देखकर जान जल रही है। अरे इसीलिए तो आया था उस दिन, ताकि मैं मोंटी से बात कर सकूं। लेकिन तेरी सास बीच में आके सारा खेल खत्म कर दिया। अब
अब ये सब छोड़, मुझे ये बता कि सब लोग देवज के घर पे गए कि नहीं? जी वीर जी, सब गए हैं, लेकिन वो मोंटी नहीं गया और वो मेरी जान की दुश्मन सास भी नहीं गई। मुझे लगता है इनको आपके आने का अंदेशा था, इसलिए जानबूझकर घर पे रुकी है। तेरी सास को ना एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद करियो। अच्छा श्वेता सुन, मेरे काम कर, तू कुछ भी कर, बस मोंटी को घर से बाहर भेज दे तू। मुश्किल है वीर जी, कोशिश कर सकती हूँ लेकिन पक्का नहीं कह सकती। अच्छा एक बात बताइए, मोंटी से बात किए बिना नहीं चलेगा क्या? देख मैंने कुछ प्लान बनाया और उसके लिए मोंटी से मिलना बहुत जरूरी है। तू कुछ भी कर, बस मोंटी को घर से बाहर भेज दे। इतना तो कर पाएगी ना तू? ठीक है वीर जी। हाय सिया, कहाँ चली जा रही हो भागी भागी? सिया एक्चुअली आज मेरे घर पे मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो रहा है, तो उसके होने वाली ससुराल के कुछ लोग घर आ रहे हैं, तो सगाई शादी की डेट डिसाइड होगी और मुझे वो सब मिस नहीं करना था इसलिए। अरे वाह, तुम्हारी बहन की शादी तय होगी, कांग्रेस यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी चलो मेरे साथ, इसी बहाने मेरे घर वालों से भी मिल लोगी। एक्चुअली सच कहूँ तो मेरा भी बहुत ज्यादा मन है। एक्चुअली मैंने कभी इंडियन वेडिंग अटेंड ही नहीं करी, लेकिन क्या करूँ, अभी एक प्रोजेक्ट है जो आज के आज ही सबमिट करना है, तो इसलिए नहीं आ सकती, सॉरी। लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी के जितने भी बाकी फंक्शंस होते हैं ना, तुम्हारी सगाई मेहंदी वगैरह, मैं जरूर अटेंड करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब जो हम इतने अच्छे दोस्त बन गए तो तुम्हारा आना तो बनता ही है। बिल्कुल। अच्छा सिया, अब मैं निकलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। श्योर श्योर, बाय बाय। कितनी अच्छी और प्यारी लड़की है, थैंक गॉड इंडिया में एक अच्छी दोस्त तो मिली। पंडित जी, बस जल्द से जल्द एक अच्छा मुहूर्त देख के तारीख तय कर दीजिए। देखिए जी, ऐसा है कि विवाह मनुष्य के जीवन में कोई साधारण घटना नहीं होती, इसे 7 जन्मों का साथ माना जाता है। अच्छी तिथि, ग्रहों का स्थान, शुभ मुहूर्त, कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो रेखा, थोड़ा धीरज रखो, पंडित जी को अपने तरीके से काम करने दो, इन सब कामों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। इस विवाह के लिए 2 तारीखें हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं, दोनों ही बड़े शुभ मुहूर्त हैं। तो बताइए ना पंडित जी, दोनों तारीखें बताइए। एक तारीख है जो 1 महीने बाद की है, जो हमें हर तरह से सही लगती है। 1 महीने के बाद? पंडित जी, वो जो दूसरी तारीख आप बता रहे वो कब की है? वो तारीख तो बहुत करीब की है जी, 5 दिन बाद। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि 1 महीने बाद वाला मुहूर्त अच्छा रहेगा, इसमें आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी। शुक्र है कि 1 महीने का टाइम है हाथ में, इतने दिनों में इस शादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। हाँ चाची, 5 दिन में शादी की सारी तैयारी हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं पंडित जी, वो 5 दिन वाली जो तारीख आप बता रहे वो बिल्कुल सही रहेगी। हम सब मिलके तैयारियां कर लेंगे। ये क्या कह रही हो रेखा तुम? इतनी सारी रस्में होती हैं शादी की, इतने सारे अरेंजमेंट्स, और इतने कम समय में सब कुछ कैसे हो पाएगा? शेखर जी, अगर हम सब लोग मिलके करेंगे तो 5 दिन में भी सब कुछ हो जाएगा, और वैसे भी 1 महीने बाद की तारीख बहुत ज्यादा लंबी है। वो पंडित जी 5 दिन वाला मुहूर्त जो आप कह रहे हो वही सही। ये क्या बोल रही हो रेखा? चाची जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, हमें डेट 5 दिन के बाद की फिक्स करनी चाहिए। और रही बात इंतजाम की, तो 1 दिन में मैं सब कुछ कर दूंगा, और वैसे भी कोर्ट का केस बहुत लंबा चलेगा, और एक बार शादी हो गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मोंटी और साक्षी की जिंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी। बात तो तुम्हारी ठीक है रवि, लेकिन अरे लेकिन वेकिन की क्या बात है शेखर, जब सही रास्ते सामने हो तो फिर कदम बढ़ाने देर नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये तय हो गया कि साक्षी मोंटी की शादी ठीक 5 दिन के बाद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। पर दादू, इतनी जल्दी? क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं माँ, वो बस सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, मैंने ये सब सोचा नहीं था, इसलिए बस अचानक से मुंह से निकल गया। और वैसे भी मैं तो आप सबको पहले ही हाँ बोल चुकी हूँ, तो आप लोग जो भी डेट डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर होगी।